हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर प्रीव्यू। मैच है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो कि खेला जाएगा सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में। आज तक यहाँ 20 मैचेस खेले गए हैं जिसमें बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड परफेक्टली बैलेंस 10-10 जीते हैं। तो एज सच कोई एडवांटेज नहीं है चाहे आप बैट फर्स्ट करो या बैट सेकंड। हाईएस्ट स्कोर यहाँ 322 बना। एक इंटरेस्टिंग बात कि 20 मैचेस में यहाँ सिर्फ दो ही बार हुआ ऐसा जिसमें 300 प्लस बना हो। बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू होता नहीं है। यहाँ पे एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट सिर्फ 239 है। आगे बात करें लास्ट 5 मैचेस में इस वेन्यू पे हुआ क्या है, तो श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज श्रीलंका ने 274 किया, 276 श्रीलंका ने फिर 273। इस बार वेस्ट इंडीज़ ने चेस कर दिया। श्रीलंका 232 और वेस्ट इंडीज़ 236 अगेन चेस। वेस्ट इंडीज़ 189 और इंडिया को ऑल आउट कर दिया। तो आप देख लो 3 मैचेज यहाँ वेस्ट इंडीज़ जीत चुकी है। तो इस वेन्यू पे वेस्ट इंडीज़ का अच्छा रिकॉर्ड है। 10 में से 5 मैच वेस्ट इंडीज़ यहाँ जीत चुके हैं। तो इतना आसानी से इंग्लैंड हरा नहीं पाएगी। इंग्लैंड अपनी न्यू स्क्वाड लेके जा रही है। स्कोर का आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि 300 वाला स्कोर नहीं है। हाई स्कोरिंग 250 टू 270 या सही स्कोर होगा। फर्स्ट इनिंग में देखो ये 37 विकेट्स गिरे थे। 17 विकेट पेसर और 14 विकेट स्पिनर। तो स्पिन टू पेस रेशियो काफ़ी अच्छा है। राइट आर्म पेसर्स को 17 विकेट, लेफ्ट आर्म पेसर ने लास्ट 5 मैच में बॉलिंग नहीं की। सो लेफ्ट आर्म का 5 विकेट, ऑफ स्पिनर्स का 6, लेग ब्रेक का 1 और चाइनामैन का 2 विकेट। वहीं सेकंड इनिंग में देखो तो विकेट फर्स्ट इनिंग से कम गिरा है, 32 विकेट, क्योंकि बहुत बार चेस हो चुका है। पेसर्स को 20 विकेट, स्पिनर्स को 12 विकेट। यहाँ पेसर्स को सेकंड इनिंग में ज़्यादा मिला है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। राइट आर्म पेसर्स 20 विकेट, ऑफ स्पिनर्स को 6 विकेट, लेग ब्रेक को 2 विकेट, चाइनामैन को 4 विकेट। तो ऑफ स्पिनर्स ने काफ़ी विकेट लिए हैं। लास्ट 5 मैच में ऑलमोस्ट 12 विकेट्स ले चुके हैं ऑफ स्पिनर। ऑफ स्पिनर मिलेंगे कौन? रॉस्टन चेस एक है वेस्ट इंडीज़ से पार्ट टाइमर, और इंग्लैंड से भी आपको पार्ट टाइमर ही मिलेंगे, चाहे तो विल जैक्स या तो फिर कोई और करे। और आप एवरेज वर्सेस इकॉनमी की बात करें तो सबसे अच्छा इस वेन्यू पे एवरेज लेग स्पिन बॉलर्स का है। फिर ऑफ ब्रेक, फास्ट, ऑर्थोडॉक्स का बहुत ज़्यादा है। ये फास्ट वाला आप देखें प्लेयर मैचअप्स की, तो प्लेयर मैचअप्स फिलहाल मैं इस पे ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इंग्लैंड एकदम न्यू स्क्वाड लेके जा रही है। तो बहुत ज़्यादा सैम्पल साइज़ है नहीं, 3 मैच 4 मैच 7 मैच, कोई भी 10 मैच से ज़्यादा है नहीं, तो ज़्यादा रिलाई करके फ़ायदा नहीं है। बस 2 कॉलम ज़रूर देखो, राइट आर्म फास्ट वाला। कोई भी बैट्समैन का 13 का एवरेज, 28 का 12, 13, 19, 12, 21, 8, तो ये वाला सेक्शन बिल्कुल इनको पूरा सीरीज में तंग करेगा। है कौन से सामने फास्ट बॉलर? शोशेन थॉमस है, अल्जारी जोसेफ है। तो ये दो आपको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना है हर मैच में। इनफैक्ट जीएल में सीवीसी तीनों मैच में ट्राई करके रखना है, एक में तो पक्का बनेंगे। और यहाँ पे एक स्लो लेफ्ट आर्म वाला भी कॉलम है जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, 24, 45, 27, 20, 52, 15, 53। बटलर ही सिर्फ अच्छा खेलते हैं स्लो लेफ्ट आर्म को, बाकी कोई उतना कुछ खास है नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज हो सकता है। ऐसा भी हो कि वेस्ट इंडीज़ ना जीत जाए, क्योंकि इंग्लैंड का हाल तो आप जान ही रहे हो वर्ल्ड कप से। विल जैक्स बात करें तो पिछले सीरीज में आयरलैंड के खिलाफ ओपन किया था, तो हो सकता है फिर से ओपन करे। थोड़े बहुत ऑफ स्पिन डाल लेते हैं। और ना वेन्यू पे खेला ना हेड टू हेड। फर्स्ट इनिंग की बात करें तो 134 रन है, 44 का एवरेज, 150। सेकंड इनिंग में एक इनिंग में 26 रन। रिसेंट फॉर्म 39, 94, 126, 17, 8, विकेट नहीं है। तो आप सीवीसी कंसिडर कर सकते हो, बट ये ज़रूर देखना कि सामने कितने लेफ्ट हैंडर्स हैं और कितने चांसेस हैं इनके बॉलिंग करने के। अगर बॉलिंग कर रहे हैं, ओपन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छे सीवीसी चॉइस नहीं है। फिल शॉल्ट की बात करें तो ये वैसे बल्लेबाज है जिनको इंटेंट बहुत पसंद है। ये आते शेत मारेंगे। इनका 40 रन लगभग 20 बॉल में हो जाता है, तो आप वैसा ही सोच के चलो कि 40-60 भी कर जाए तो ड्रीम टीम में आ जाना है इनको। हेड टू हेड की बात करें, नहीं खेला। फर्स्ट इनिंग में 7 इनिंग में 309 रन है, 44 की एवरेज, एक शतक है, 2 अर्धशतक है। वहीं सेकंड इनिंग में थोड़ा सा हाल खराब है, 7 इनिंग में 240 रन, 34 एवरेज, 150 है। तो फर्स्ट इनिंग के लिए तो डेफिनेटली एक गुड पिक बनते हैं, क्योंकि उस केस में बटलर भी बहुत नीचे आते हैं। तो एक विकेट कीपर का ऑप्शन आपके पास ये भी रहेगा। विकेट कीपिंग सेक्शन से देखना होगा कि विकेट कीपिंग कौन करते हैं, बटलर या शॉर्ट। और रिसेंट फॉर्म देखो ओडीआई का तो 61, 28, 35, 7, 12, 23, 14, इनका यही कोटा है। इतना में से 60 के अंदर कितना भी अच्छा खेले आउट हो जाते हैं, बट पहली गेंद से मारते हैं। साथ ही साथ बेन डकेट की बात करें तो बेन डकेट अभी बैट वेन्यू हेड टू हेड नहीं खेला। फर्स्ट इनिंग में 4 इनिंग में 175 रन, 58 का एवरेज, एक शतक है। स्पिन को काफ़ी अच्छा करते हैं बेन डकेट। मेरे ख्याल से हैरी ब्रिक की जगह बेन डकेट को लेना चाहिए था वर्ल्ड कप में, तो कुछ ज़्यादा अच्छा होता।
सेकेंड इनिंग में ये स्टार जहाँ भी दिखे भाई लोग, इसका सिंपल मतलब है कि जो यहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस है उसका स्टार्ट है, क्योंकि हर कोई तो उतना नया नया प्लेयर है, तो बाकी डोमेस्टिक ओडीआई का भी आपको ऐड करना ही पड़ेगा, सारे मैचेस खेले नहीं है बहुत सारे। 8 इनिंग में 359 रन, 51 की एवरेज है, 150, 1 अर्धशतक, तो दोनों इनिंग में इनका ठीक ठाक एवरेज है, एक डिसेंट पिक आपके लिए बनते हैं क्योंकि स्पिन अच्छा खेलते हैं और वेस्ट इंडीज़ में स्पिनर्स का रोल काफ़ी रहता है लाइक इंडिया। रिसेंट फॉर्म 107 नॉट आउट, 48 0, 23 1 0, 21 86, इधर तो कहानी खत्म था, यहाँ पे खेल गए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बट यहाँ आयरलैंड के अगेंस्ट ठीक था। हैरी ब्रुक की बात करें तो कुछ भी नहीं खेला और बहुत ही खराब फॉर्म है इनका ओडीआई में। 9 इनिंग में 209 रन है, 23 का एवरेज, 150, सिमिलर सेकेंड इनिंग में भी हालिया फॉर्म 30 11 17 66 22 25, कुछ भी इनका खास अभी तक ओडीआई में आया नहीं। और इनको स्पिन से काफ़ी दिक्कत होती है, लेग स्पिन हो जाए या फिर स्लो लेफ्ट आर्म हो जाए, इनको स्पिन अजीब से खेलते हैं, चाहे तो मारना चाहते हैं हर गेंद या आउट हो जाते हैं, तो उस केस में इनको यहाँ भी स्ट्रगल हो सकता है करना पड़े, क्योंकि सामने मोटी और वैज्ञानिक कार्य रहेंगे, उन सब का होम कंट्री है तो डेफिनेटली उनको एज रहेगा। बात करें जॉस द बॉस की तो एट वेन्यू खेला है, से एकमात्र इंग्लैंड प्लेयर जो खेले हैं, 2 इनिंग में 113 रन है, 56 की एवरेज, 150 है, और यहीं पे इन्होंने 99 पे आउट हो गए थे बेचारे। बट सेकेंड इनिंग में कहानी खत्म है, 3 इनिंग खेला जिसमें एक बार 12 रन मारा और बाकी 2 बार डक मारा, तो सेकेंड इनिंग में आप देख लेना संभल के। हेड टू हेड की बात करें तो 6 इनिंग में 295 रन, 49 की औसत, बहुत अच्छा है, हाईएस्ट स्कोर 150, बट सेकेंड इनिंग में कहानी खत्म है, 6 इनिंग में 93 रन, 23 की औसत और हाईएस्ट स्कोर 43। होम की बात करें यानी इनका होम इंग्लैंड, इनको ये देख के फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैच हो रहा है वेस्ट इंडीज़ अवे में। 10 इनिंग 343 रन, 38 का एवरेज, 150, 1 अर्धशतक, तो डेफिनेटली वेस्ट इंडीज़ में अच्छा किए, बट ऑब्वियसली इन बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड में आप हालिया में भी देखो तो 7 इनिंग में सिर्फ 106 रन है, वर्ल्ड कप में पूरा फ्लॉप था, तो स्टैट्स तो यही कह रहे हैं और मैं यही करूँगा भी, अगर ये सेकंड बैट करते हैं तो इनको ड्रॉप करके फिल सॉल्ट एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। 12 इनिंग 580 रन, 52 एवरेज, 350, 1 अर्धशतक, सॉरी 1 शतक, हालिया फॉर्म 27 5 1 10, कहानी खत्म। लियाम लिविंगस्टोन एडवेनी नहीं खेला, 8 नहीं। फर्स्ट इनिंग में बात करें तो 7 इनिंग में 207 रन करते हैं, 34 का एवरेज, 250 और 2 विकेट। सेकेंड इनिंग में 3 इनिंग में 39 रन, 13 का एवरेज और 5 विकेट है, बट सेकेंड बॉलिंग करते हुए। हालिया फॉर्म 227 1 10 0। बैटिंग से कहानी इनका हालिया फॉर्म में कहानी खत्म हो जाती है, बट बॉलिंग का रोल मुझे लगता है होगा, क्योंकि अधिकतर यहाँ आप देखो पहले भी जब इंग्लैंड आई है तो स्पिनर्स, पार्ट टाइम स्पिनर्स ने काफ़ी बॉल किया है, जो रूट ने इनफैक्ट पिछले बार वेस्ट इंडीज़ टूर में अच्छे खासे 20-25 ओवर किए थे 3-4 मैच में, तो आप मान के चलो लियाम लिविंगस्टन बॉल करेंगे, विल जैक्स भी कर सकते हैं, तो उस केस में आप रख सकते हो बॉलिंग से विकेट, इनको क्या पता 1-2 मिल जाए। सैम करन, इनको रिटेन किया है स्क्वाड में, बाकी सबको तो लात मार के निकाल दिया। फर्स्ट इनिंग की बात करें तो 11 इनिंग 205 रन, 15 इनिंग में 13 विकेट। फर्स्ट इनिंग के ये क्यों ज़्यादा अच्छे स्टैट्स रहेंगे, क्योंकि ये डेथ बॉलिंग करते थे जब ड्रॉप होने से पहले, बाद में तो टीम ने ड्रॉप कर दिया, तो डेथ में तो विकेट ऑब्वियसली मिलता ही है प्लेयर्स को। सेकेंड इनिंग में 9 इनिंग में 126 रन और 12 विकेट, 12 इनिंग में 15 विकेट, अच्छे पिक बनेंगे पूरे सीरीज़ के लिए, क्यों आगे अच्छे और तरीके से बात करेंगे जब वेस्ट इंडीज़ प्लेयर की बात करें। रिसेंट फॉर्म 0 1 1 1 0, बट ऑलराउंडर वैल्यू है तो 50 पॉइंट आप मान के चल सकते हो कि आराम से दे देंगे। रियान अहमद एट वेन्यू खेला है, इंटरेस्टिंगली कब खेला है तो ये डोमेस्टिक ओडीआई, वो वर्ल्ड कप चल रहा था अंडर 19 का, तब क्या किया था, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 1 इनिंग में 4 विकेट निकाले थे और बॉलिंग सेकंड करते हुए 2 इनिंग में 4 विकेट निकाले थे। रियान अहमद इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ आदिल रशीद, काफ़ी अच्छे गेंदबाज है ये लेग स्पिनर। अब देख लो इनका फर्स्ट इनिंग का स्टैट्स तो 5 इनिंग में 9 विकेट, और इंटरनेशनली जो खेले थे वो 1 इनिंग में 1 विकेट इनको मिला था, बट सेकेंड इनिंग के ये बादशाह है, सेकेंड इनिंग चैंप, 6 इनिंग में 13 विकेट, और जो एक मैच खेला था 1 इनिंग में 4 विकेट, तो सेकंड इनिंग में आप इनको मत ड्रॉप करो, क्यों, ये देखो 4 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, ये सब सेकंड इनिंग का कमाल है, तो सेकंड इनिंग में आप इनफैक्ट एज अ सीवीसी ऑप्शंस आप देख सकते हो। वेस्ट इंडीज़ में ठीक ठाक बाउंड्री साइज भी रहेगा और बाकी मदद भी ज़रूर मिलेगा स्पिनर्स को, तो वॉच आउट फॉर हिम। टॉम हार्टले की बात करें तो ये स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है और इस बार खेल रहे, कुछ खास अभी तक इनका है नहीं रिकॉर्ड, 1 इनिंग में 0 विकेट, डोमेस्टिक में भी 2 इनिंग में 0 विकेट, सेकेंड इनिंग में 1 विकेट, प्रिडिक्शन 0 विकेट, एक ही जो रिसेंट मैचअप था, तो मैं अभी के लिए स्किप करूँगा और मैचेस होंगे तब कुछ डिसाइड करेंगे। गज एटकिंसन अगर खेले तो ये एक और सैम करन के साथ डेथ में बॉलिंग करेंगे, इनमें और ब्रैडन कार्स में शायद कोई एक ही खेले, और फर्स्ट इनिंग का 1 इनिंग में 2 विकेट, डोमेस्टिक में 1 इनिंग में 4 विकेट, और वही सेकेंड इनिंग में 5 इनिंग में 3 विकेट।
2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। सेकेंड इनिंग के लिए नॉट सो गुड, फर्स्ट इनिंग में डेफिनेटली ट्रायबल है। जैक क्राउली, अब इन एट 3 पे ये आएंगे कि डकेट आएंगे। बैटिंग ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इंग्लैंड का, देखना पड़ेगा टॉस के बाद। 3 इनिंग में 51 रन है, वाइल बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड। 2 इनिंग में 97 रन और डोमेस्टिक में 4 इनिंग में 232 रन, 58 की एवरेज। तो चेज में इनका रिकॉर्ड अच्छा है, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनली जितना भी खेला है वो। प्रिडिक्शन की बात करें, रिसेंट फॉर्म 51, 0, 39, 0, 58 नवाद, 120, 94, अच्छा खासा प्लेयर है, ट्राइबल कर सकते हो इन चेस। इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग में अगर आपको लगता है ओपनर जल्दी आउट होंगे तब कर सकते हो। ओली पोप की बात करें तो खेलेंगे शायद नहीं, 2 इनिंग में 139 रन, क्योंकि अभी तक इन्होंने खेला ही नहीं बहुत ज़्यादा। डोमेस्टिक में भी ओडीआई यानी लिस्टे में भी नहीं खेला और इंटरनेशनल में भी। 2 इनिंग में 139 रन, 2 इनिंग में 50 रन, 0, 1, 15, 39। नो सफिशियंट डाटा कुछ भी कहने के लिए, मैच खेले। ब्राइडन कार्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में देखिए 5 इनिंग में 9 विकेट है, 27 का स्ट्राइक रेट, एक 5 विकेट हॉल भी है। ये न्यू बॉल बॉलर नहीं है, ये 10 ओवर के बाद आएंगे, फर्स्ट चेंज रहेंगे और फिर मिडिल ओवर्स में डालेंगे और फिर डेथ में डालेंगे। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट इनिंग में तो बहुत वैल्यूबल है। सेकंड इनिंग में 6 इनिंग में 5 विकेट, उतना कुछ खास नहीं है। रिसेंट फॉर्म 1-1-1-1-1-0, बट थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं ये। आयरलैंड सीरीज में ये 4 विकेट बाद आते थे, तो आप ऑलराउंडर के कंसीडर कर सकते हो इनको। मैथ्यू पॉट्स की बात करें तो ये प्योर न्यू बॉल बॉलर है, न्यू बॉल से आएंगे फिर मिडिल में करेंगे, डेथ में ना इनको नहीं मिलती है बॉलिंग। एक इनिंग में 0 विकेट, एक इनिंग में 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। अगर आप न्यू बॉल पेसर्स को मतलब मॉइस्चर हो पिच पे या फिर ग्रीन ग्रास हो, लाइव पेसर्स को स्विंग मिले तभी ट्राई करना, वरना मत करना। जॉन टर्नर एक नए फेस आए हैं और काफ़ी अच्छे इनके स्टैट्स है। डोमेस्टिक में 5 इनिंग में 13 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट, 18 का स्ट्राइक रेट, 13 का एवरेज। इनका जो रॉयल वनडे कप होता है डोमेस्टिक ऑफ इंग्लैंड, वहाँ पे काफ़ी अच्छा किए थे। 9 इनिंग में 12 विकेट, सेकेंड इनिंग में भी। ये भी है न्यू बॉल बॉलर, डेथ में उनको भी इनको मौका नहीं मिलता है। तो इनमें और पॉट्स में भी कोई एक ही खेले, टर्नल में भी पहला चांस मिल जाए क्योंकि प्रैक्टिस भी कर रहे थे। 2 विकेट 5 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 5 विकेट 2 विकेट, काफ़ी अच्छा स्टैट्स है, तो मस्ट ट्राई इन जीएल। इनफैक्ट स्मॉल लीग में वाइल बॉलिंग फर्स्ट आप कर सकते हो एज अ डिफरेंशियल। अब इंग्लैंड बैट्समैन जैसा हमने बताया, तो कहाँ फंसते अगर ये एज अ टीम खेले, तो डेथ ओवर्स का हटा के बताता हूँ, क्योंकि डेथ में तो बल्ला घुमा और आउट हो। तो अब देखो इनको सिंपली राइट आर्म फाइल, जैसा कि वहाँ पे भी था यहाँ पे भी 16 का ही एवरेज है अभी लास्ट 5 साल में, और 90 का स्ट्राइक रेट, 28 बार आउट हुए हैं। बाकी फिर इनको उतना कुछ खास दिक्कत है नहीं, और लेफ्ट आर्म चाइनामैन है नहीं। बाकी सबके खिलाफ ठीक ही ठाक है, बस वही, और कौन है वो, अल्जारी एंड हुसैन। तो उनको अल्जारी तो मेरे टीम में बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकेंड रहेंगे ही रहे। अब वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स की बात करें तो आप देखो यहाँ पे कहाँ दिक्कत है। लेफ्ट आर्म मीडियम में रंगलाल लाल, लेफ्ट आर्म मीडियम वहाँ से कौन है, सैम करन। सैम करन इसलिए मैं बोला कि एक अच्छे पिक रहेंगे थ्रू आउट द सीरीज़, कभी ना कभी तो वो अच्छे खासे पॉइंट्स देंगे। ब्रैंडन किंग 17 एवरेज, 15 काइल मेयर्स तो है नहीं, साई होप 28, रोस्टन चेस एफर्ट, सबको ही दिक्कत है। बाकी कुछ खास किसी को दिक्कत नहीं है, प्लेयर वाइज दिक्कत है। जैसे कि आप मानो तो हेटमायर को है राइट आर्म फास्ट के अगेंस्ट, तो मारियो शेफर्ड तो खैर बहुत नीचे आते हैं, इनको ऑफ स्पिन के खिलाफ 5 का एवरेज, स्पिन के स्लो लेफ्ट आर्म के खिलाफ 13, तो सही है नहीं खिलाड़ी। ब्रेंडन किंग की बात करें, बैट फर्स्ट करते हुए 2 इनिंग में 32 रन, डोमेस्टिक में हाईएस्ट स्कोर 25, बैट सेकंड करते हुए 7 इनिंग में 312 रन, हाईएस्ट स्कोर 87, एवरेज ऑफ 44। फर्स्ट इनिंग में 35 का एवरेज रखते हैं 350, सेकेंड इनिंग में एवरेज बढ़ जाता है 50 का, 2 शतक, वेन्यू पे भी वही सीन है। तो सेकेंड इनिंग में आप ट्राई करो, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ खास कर पाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका राइट आर्म लेग ब्रेक के अगेंस्ट भी 13 का ही एवरेज है, वो लेफ्ट आर्म के खिलाफ भी, और लेफ्ट आर्म मीडियम सैम करन, टॉम हार्टली और रियान अहमद सब खेलेंगे, तो उस केस में इनका एक बड़ा नॉक आना मुश्किल है। रिसेंट फॉर्म 0, 15, 17, 10। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज में भी मात्र 3 मैच में 22 रन बनाए थे। ओटली आए हैं एज अ ओपनर खेलते हैं, काइल मेयर्स की जगह यही ओपन करने चाहिए। बैटिंग फर्स्ट कहानी खत्म, बैटिंग सेकंड कहानी खत्म, टोटली नो, अभी तक कहानी खत्म ही चला है इनका, तो स्किप। अली कैथनजे ज़्यादा मैच खेला नहीं है, जितना खेला है वेन्यू पे 2 इनिंग में 7 रन है, एक इनिंग में 4 रन है, डोमेस्टिकली पूरे फ्लॉप है इस वेन्यू पे। बाकी हर वेन्यू पे बहुत अच्छा किया है। इंटरेस्टिंग बात है, 8 इनिंग में 382 रन से 47 एवरेज, बैटिंग फर्स्ट, 2 शतक है, 1 अर्धशतक,
5 इनिंग में 212 रन, 42 की एवरेज। तो बाकी सब वेन्यू पे डोमेस्टिक में ठीक किया था, यही एक वेन्यू था जहाँ इनको खराब हुआ था। थोड़ा बहुत ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। इन केस अगर रोस्टन चेस नहीं खेलते हैं तो बेन डकेट के लिए 1-2 ओवर फेंकने ये आ सकते हैं। 39, 36, 22, 65, 39, 70 कैन कम हैंडी, बट मैं इस वेन्यू पे हैंडी नहीं बोलूँगा। बाकी कोई वेन्यू रहता तो मैं लेता। शे होप एट वेन्यू 2 इनिंग में 41 रन, बैट सेकेंड करते हुए बहुत अच्छे नंबर, 62 का एवरेज, दो शतक, एक शतक। हेड टू हेड में भी ठीक ठाक नंबर, 7 इनिंग में 242 रन, 34 का एवरेज, बैट फर्स्ट, बैट सेकेंड कहानी खत्म। तो यहाँ पे वेन्यू पे बैट सेकेंड अच्छा है, बट हेड टू हेड में बैट सेकेंड कूड़ा है। इनका होम यानी वेस्ट इंडीज़ में इन्होंने सिर्फ 25 की एवरेज रखा है अगेंस्ट इंग्लैंड। फर्स्ट इनिंग की बात करें तो ये फर्स्ट इनिंग में 57 एवरेज रखते हैं, सेकेंड इनिंग में 87 रखते हैं। प्योर टैलेंट बैट्समैन है, बहुत अच्छे बैट्समैन है वेस्ट इंडीज़ के। लाइक वेस्ट इंडीज़, विराट कोहली, इन शॉर्ट बोलूँ तो बहुत कंसिस्टेंट इस फॉर्मेट में, तो खासकर ओडीआई। अभी तक के लास्ट कुछ फॉर्म अच्छा नहीं है, 19, 18, 55, 33, 0, बट मैं बैक करूँगा। सीवीसी भले ना दो क्योंकि इंग्लैंड में हेड टू हेड खराब है अगेंस्ट इंग्लैंड, बट मैं डेफिनेटली कीपिंग के भी पॉइंट्स मिलेंगे तो इनको टीम में तो रखूँगा ही रखूँगा। केसी कार्टी एट वेन्यू 4 इनिंग में 97 रन, बैट सेकंड करते हुए 4 इनिंग में 200 रन, एक शतक आया था इस वेन्यू पे। हेड टू हेड नहीं है। फर्स्ट इनिंग में 39 का एवरेज, सेकेंड इनिंग में 31 का एवरेज। नीचे आएंगे 3 विकेट या 4 विकेट बाद, मे भी इनमें और हेडमायर में कोई एक ही खेले। 12, 32, 18, 14, 1, 29 रिसेंट फॉर्म कुछ खास है नहीं। मैचअप कहीं नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि मैचअप है ही नहीं, सब नए नए हैं तो क्या ही होगा मैचअप। हेडमायर की बात करें, एडवेन्यू 3 इनिंग में 144 रन, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 86, 2 इनिंग में 76 रन, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 67। हेड टू हेड में भी नंबर्स अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बट कंसर्न क्या है इनका, ये इनका डोमेस्टिक सीजन जो सुपर 50 कप होता है वेस्ट इंडीज़ में, बहुत ही खराब गया। ओडीआई में 362 नॉट आउट, 5, 19, 10, 4, बस एक ही बार चले थे, बाकी जितना भी 7 गेम था सब में फ्लॉप थे। तो इस कारण से मैं रिसेंट फॉर्म देखते हुए नहीं ट्राई करूँगा, एक तो नीचे भी आते हैं। रदरफोर्ड उनसे अच्छा किया था काफ़ी। एडवेन्यू 3 इनिंग में 70 रन, एक 50, एक इनिंग में 37 रन। फर्स्ट इनिंग में 30 का एवरेज है, 2 विकेट। दौड़े दौड़े हल्की फुल्की बॉलिंग करने, लाइक काइल मेयर्स आ सकते हैं। जब काइल मेयर्स थे तो उनको न्यू बॉल पकड़ा देते थे, 4 ओवर फेंकवा देते थे और हटा देते थे, फिर बॉलिंग नहीं देते थे। तो सेम केस रदरफोर्ड साथ होगा कि नहीं देखते हैं, बहुत साल बाद वापसी हो रही है टीम में। 5 इनिंग में 174 रन, 58 एवरेज, एक शतक और 4 विकेट है। इनफैक्ट बॉलिंग से 4 विकेट है इस वेन्यू पे। बॉलिंग कैसे पता चलेगा? आप 5 बॉलर जोड़ के देखना भाई, जब लाइनअप आएगा कि क्या 5 बॉलर कंप्लीट हो जाते हैं, छठे बॉलर अगर रोस्टन चेस है और ये 7वें बन जाते हैं तो उस केस में बॉलिंग का चांस बहुत कम। बट अगर ये 6th बॉलिंग रहते हैं तब डेफिनेटली आप 4-5 ओवर एक्सपेक्ट करना। रोमारियो शेफर्ड की बात करें तो बॉल फर्स्ट करते हुए इंटरनेशनल में 2 इनिंग में 8 ही ओवर किया था और 0 विकेट मिला था, बट डोमेस्टिक में 2 इनिंग में 8 विकेट मिला है। बॉलिंग सेकंड करते हुए 3 इनिंग में 4 विकेट है। और यही है जो है डेथ बॉलर। यकीन तो मुझे नहीं होता था इंडिया वर्सेस सीरीज़ से ही, बट पता नहीं क्यों यही आते हैं डेथ में, 48वां 50वां फेंकने, 47वां 49वां। तो फर्स्ट इनिंग में डेफिनेटली इनको विकेट मिल जाता है, बट ये बहुत घातक गेंदबाज है नहीं, इस कारण से सेकंड इनिंग में कहानी इनका हो जाता है ख़त्म। फर्स्ट इनिंग में 6 इनिंग में 9 विकेट है, 200 रन है। और सेकंड इनिंग में 11 इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 7 विकेट, 0, 2, 2, 3, 2, 3। डेथ में आते हैं, 2-3 विकेट ले जाते हैं, तो फर्स्ट इनिंग में मुश्किल है ड्रॉप करना। और बात करें तो यानिक कारिया द लेग स्पिनर, बॉलिंग सेकंड, 2 इनिंग में 2 विकेट है इस वेन्यू पे। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 6 इनिंग में 7 ही विकेट है, वहीं बॉलिंग सेकंड 5 इनिंग में 5 विकेट। कुछ अभी तक खास है नहीं, जो डोमेस्टिक खेला था उसमें 2 बार 5 विकेट लिया था और बाकी बार सब में फ्लॉप थे। तो या तो चलेंगे तो पूरा चलेंगे, नहीं तो फिर अल्जारी जोसेफ की बात करें तो बॉल फर्स्ट वेन्यू पे 3 इनिंग में 4 विकेट, बॉल सेकंड की बात करें तो 1 इनिंग में 2 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो बॉल फर्स्ट 1 इनिंग में 4 विकेट है, बॉल सेकंड 2 इनिंग में 5 विकेट है। हमने देखा राइट आर्म फास्ट के अगेंस्ट दिक्कत आती है इंग्लैंड के बैट्समैन को, तो गोल्डन पिक है ये अल्जारी जोसेफ आपके लिए। 11 इनिंग में 20 विकेट वाइल बॉलिंग फर्स्ट, 15 इनिंग में 24 विकेट बॉलिंग सेकंड। फर्स्ट करे सेकंड करे बॉल, ये विकेट्स ले ही जाते हैं। इनफैक्ट आप सीवीसी के लिए सोच सकते हो, 1 विकेट तो पक्का लेंगे, 2 ले लिया तो हो गया 50-60 पॉइंट्स। 0 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, तो 3 विकेट काफ़ी बार लेते हैं। गुड नंबर्स, गुड चॉइस फॉर सीवीसी, डिफरेंशियल कैप्टन चॉइस। गुदाकेश मोटी स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है और 2 इनिंग में 2 विकेट है बॉलिंग फर्स्ट, वहीं बॉलिंग सेकंड में बहुत अच्छा है। 3 इनिंग में 8 विकेट, सिर्फ 3 का इकॉनमी है, ये सब डोमेस्टिक है।
फर्स्ट इनिंग में 3 इनिंग में 6 विकेट है और डोमेस्टिक में 7 इनिंग में 8 विकेट है, बट सेकेंड इनिंग के ये रियान अहमद जैसा बीस्ट बन जाते हैं। 4 इनिंग में 8 विकेट, 9 इनिंग में 23 विकेट, ऑलमोस्ट 2 विकेट फिक्स लेते हैं सेकेंड इनिंग में बॉल करते हुए। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज में भी 2-2 विकेट लिया था जब बॉल सेकेंड किया था। 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। बॉलिंग सेकेंड मस्ट है, बॉलिंग फर्स्ट नहीं, आप छोड़ सकते हो। ओशन थॉमस की बात करें तो ये बहुत साल बाद वापसी हो रही है टीम में, लास्ट शायद 2019 वर्ल्ड कप खेला था। तो अब डेथ बॉलिंग का इशू यहाँ भी क्रिएट होगा कि अल्जारी करेंगे, ओशन करेंगे और रोमारियो, तीन में से कोई दो ही करेगा। अभी तक रोमारियो करते थे और अल्जारी के साथ, लेकिन ओशन जब खेला करते थे तो वो करते थे डेथ में। तो ये तो अब एक मैच के बाद ही पता चलेगा कि कप्तान क्या करता है। बॉलिंग फर्स्ट बात करें, 2 इनिंग में 7 विकेट है हेड टू हेड, एक 5 विकेट है अगेंस्ट इंग्लैंड। 3 इनिंग में 2 विकेट है और होम यानी वेस्ट इंडीज़ में 4 इनिंग में 9 विकेट। बॉलिंग फर्स्ट 10 इनिंग में 17 विकेट। बॉलिंग सेकंड कहानी खत्म, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। यही दिक्कत है। मैं एकदम इनको ट्राई करना चाहता था, बट जब रिसेंट फॉर्म देखा सुपर 50 कप का तो कहानी एकदम खराब है। 0-2, 0-0, 0-0 भरा हुआ था। बट हाँ, अब इंग्लैंड के अगेंस्ट हेड टू हेड नंबर देखो तो बहुत अच्छे, और इंग्लैंड के बैट्समैन राइट आर्म फास्ट में बार बार बता रहा हूँ फंसते, तो आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। रॉस्टन चेस, एक इनिंग में 24 रन, एक इनिंग में 2 रन, 4 इनिंग में 7 विकेट और 2 इनिंग में 4 विकेट। बट ये डोमेस्टिक का है भाई, डोमेस्टिक में जब जब बॉल किया है तब तक विकेट लिया है, बट इंटरनेशनल में इनको बॉल करने का मौका नहीं देते। यहाँ पे इनको इस वेन्यू पे बस 1 ओवर अभी तक मिला है 2 मैच में। तो अगर बॉलिंग नहीं किए तो एकदम ऑर्डिनरी पिच बन जाएंगे। फिर ये भाई है कि जो 20-30 रन बना दे, 1 विकेट ले जाए, आपको 50-60 पॉइंट आराम से मिल जाए। बट अगर बॉलिंग ही नहीं करेंगे तो विकेट कहाँ से मिलेगा। 11 इनिंग में 254 रन, 250 और 10 विकेट। सेकेंड इनिंग में 10 इनिंग में 316 रन, 40 की एवरेज और 14 विकेट है वाइल बॉलिंग सेकेंड। बॉल करे भाई लोग तब लेना, नहीं करे तो छोड़ देना। मैथ्यू फॉर्ड बात करें तो अपना डेब्यू कर सकते हैं। बॉल फर्स्ट करते हुए 3 इनिंग में 6 विकेट, बॉल सेकंड करते हुए 4 इनिंग में 4 विकेट। 8 इनिंग में 16 विकेट है बॉल फर्स्ट, बॉल सेकंड 9 इनिंग में 10 विकेट। सभी के आंकड़े बॉल फर्स्ट में अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि सब डोमेस्टिक में जो खेलते हैं अपने अपने टीम्स के लिए डेथ में करते हैं, तो ऑब्वियसली अच्छे होंगे। तो सबको तो लेंगे नहीं, इसलिए इनको स्किप करेंगे क्योंकि इनके ओवर हो सकते हैं कट। सीनियर बॉलर्स पे ज़्यादा भरोसा हो सकता है। 52, 28, 3 और 0-1-1-2-1 फॉर्म भी कुछ खास नहीं। वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन कहाँ फंसते हैं भले यार, बात करें तो लेफ्ट आर्म मीडियम भाई, जो पहले बताइए थे सैम करन, तो 20 बार आउट हुए तो सैम करन आपके लिए मस्ट है। फिर आपको कुछ देखना है तो राइट आर्म ऑफ स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये सब भी बॉलर्स है जहाँ पे मुझे लगता है लेग स्पिनर्स के खिलाफ भी ये फंस जाएंगे। रियान अहमद अगर बॉलिंग करता है तो अच्छा करेगा, करेगा ही, इनफैक्ट खेलेगा, मेरा मतलब था रियान अहमद। टीम की बात करें तो फिलहाल बटलर होप है, बेन डकेट, ब्रेंडन किंग, हैरी ब्रूक, रोस्टन चेस। ऐसा मैंने बोला इफ बॉल्स तभी रहेंगे वरना इनको हटाऊंगा, और अगर बैटलर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तभी, वरना मैं यहाँ फिल सॉल्ट को ले लूँगा। इजी रिप्लेसमेंट। मोटी रियान अहमद अभी है, देखना पड़ेगा कि सेकंड बॉलिंग कौन करता है। शायद रियान अहमद को मैं फिर भी दोनों इनिंग्स में बैक करूँ, बट मोटी को तभी लूँगा जब सेकंड बॉलिंग करे। अल्जारी जोसेफ दोनों केस में रहेंगे। जो पिक आप ट्राई कर सकते हो वो यहाँ से क्राउली रहेगा। ब्रैंडन किंग की जगह आप कर सकते हो, जैसा कि बताया इस वेन्यू पे कुछ है खास नहीं। और बाकी आप यहाँ से ओशन थॉमस कर सकते हो। ओशन थॉमस क्यों, क्योंकि आपको पता है 5 विकेट ले चुके हैं अगेंस्ट इंग्लैंड ही। और साथ ही साथ डेथ बॉलर जरूर रखना फर्स्ट इनिंग का, वैसा ना हो कि इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करे और आप खाली रियान अहमद ले जाओ। गज एटकिंसन या ब्रेडन कास्ट जो भी खेले उस केस में, तो आपको उसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा मोटी की जगह। बाकी सीबीसी के लिए जैक से करन है, बाकी देखना पड़ेगा कौन बैटिंग फर्स्ट कर रहा है कौन बॉलिंग सेकेंड। थैंक यू, बस इतना ही है वीडियो के लिए। सेकेंड मैच में इसी वीडियो पे गिव अवे रख दूंगा, क्योंकि फर्स्ट मैच सेकेंड मैच सेम वेन्यू पे है, तो टेंशन मत लेना, उसी इसी से काम